है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में समारोह होगा। पीएम मोदी प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देंगे। दादिया गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 1 लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना पीकेसी ईआरसीपी की सौगात देंगे। पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण के 3 पैकेज की आधारशिला रखेंगे। पीकेसी ईआरसीपी से प्रदेश के 21 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। 46,400 करोड़ के 24 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और 11,000 करोड़ की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। 35,400 करोड़ से अधिक की 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, सीआर पाटिल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर आज पीएम मोदी जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी दादिया गांव में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम भजनलाल के साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मंच पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी आज मरुधरा में कई सौगातें देंगे। पीएम हर घर खुशहाली की सौगात देंगे। पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण में 3 पैकेज की आधारशिला रखेंगे। 46,400 करोड़ रुपए के 24 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम 11,000 करोड़ से अधिक की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 35,400 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान राजस्थान को 4 रेल प्रोजेक्ट की सौगात मिलेगी और 6500 करोड़ की 4 रेल परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। 3 दोहरीकरण कार्यों का शिलान्यास और 1 विद्युतीकरण का लोकार्पण होगा। 1204 करोड़ की लागत से जयपुर से सवाई माधोपुर 131.27 किलोमीटर और 1634 करोड़ की लागत से अजमेर चंदेरिया 178.20 किलोमीटर का शिलान्यास करेंगे। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, जानकारी आपसे चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, किस तरीके से पीएम मोदी आ रहे हैं और अपने साथ विकास के बयार लेकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए 9 दिन में प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा होगा जहां पर वे जयपुर में आएंगे और इससे पहले वे राइजिंग राजस्थान के ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे थे और आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो 1 साल परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम जो रखा गया है उसके अंदर यहाँ पर पहुंचेंगे। दादिया गांव में ये सभा होगी। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम आया है उसके अनुसार करीब 11:50 पर वो दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और जयपुर एयरपोर्ट से सीधे वे हेलीकॉप्टर से दादिया गांव में पहुंचेंगे, जो करीब 7 से 8 मिनट का जो रास्ता है वो उनको वहां पर तय करना होगा और उसके बाद में सीधे वे सभा स्थल पर पहुंचेंगे। और सभा स्थल पर पहुंचने के लिए एक विशेष जो बंदोबस्त है वो वहां पर किया गया है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोम में पहुंचेंगे तो वे डोम के आखिरी व्यक्ति से रूबरू होते हुए और सीधा गाड़ी में बैठ करके, और एक केसरिया वाहन होगा जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे और वे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य मंच तक पहुंचेंगे। यानी तमाम जो लोग हैं वो अपने बिल्कुल बीच से प्रधानमंत्री को गुजरते हुए देखेंगे, क्योंकि लोगों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फैन फॉलोइंग है वो इस तरह की है कि वो उनको देखने के लिए बेताब है। तो प्रधानमंत्री उनको एक पूरा मौका जो है वो यहाँ पर देंगे और सभी व्यक्तियों का जो अभिवादन है वो स्वीकार करेंगे। मंच पर जाने से पहले ही तमाम लोगों के बीच से वे गुजरेंगे। केसरिया रंग की गाड़ी होगी और उस गाड़ी में बैठ करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच तक पहुंचेंगे और मंच पर पहुंचने से पहले जो साधु संत होंगे उनका एक आशीर्वाद जो है वो वहां पर लिया जाएगा। 3 अलग अलग मंच बनाएंगे जिसमें एक मंच जो है वो साधु संतों के लिए आरक्षित किया गया है, उस पर साधु संत बैठेंगे। दूसरे मंच पर केंद्रीय मंत्री बैठेंगे, इसके साथ ही सांसद, विधायक और प्रदेश के जो मंत्री है वो बैठेंगे। साथ ही मुख्य मंच होगा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो बैठेंगे। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री रहेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव है, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल है, केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आना भी जो है प्रस्तावित है। तो तमाम ये बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और एक बड़ी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई। और अभी देखिए सभा स्थल की मैं स्थिति यदि बात करूं तो लोगों का पहुंचना है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। राजस्थान के तमाम जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सुबह करीब 6 बजे के आसपास की जो बसें हैं वो यहाँ पर दादिया गांव में पहुंचना शुरू हो चुकी है और लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठने शुरू हो चुके हैं। और पंडाल की यदि स्थिति की बात करूं तो करीब 1.5 लाख लोगों की जो क्षमता है वो यहाँ पर तय की गई है। यानी आराम से 1.5 लाख लोग जो है वो इस पंडाल में बैठ सकेंगे और पंडाल के आसपास अलग अलग जगह पर जो टीवी स्क्रीन जो है वो भी वहां पर लगाई गई है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है वो वहां पर सुना जा सके। और जगह जगह पर पुलिस बैरिकेडिंग है वो पूरे जयपुर में
की गई है। सांगानेर से लेकर दादिया तक विशेष जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर किए गए हैं। और रास्ते में जिस तरह से अभी हमने देखा कि जगह जगह जो पुलिस कर्मी है वो सुबह करीब 7 बजे से ही अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात कर दिए गए हैं, और अलग अलग पॉइंट्स पर रूट का किस तरह से डाइवर्जन करना है, जो अलग अलग जो बसें आ रही हैं अलग अलग जिलों से वो किस तरह से वहां पर पहुंचेगी, इनका तमाम जो रूट जो है वो वहां पर तय किया गया था, उसी रूट से बसों को निकाला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जयपुर में किसी तरह का जाम है वो यहाँ पर नहीं हो। साथ ही आप बात करें, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से 1 लाख करोड़ की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर देश और प्रदेश को समर्पित करेंगे। इसमें सबसे जो बड़ी योजना है वो पीकेसी ईआरसीपी होगी, जो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। राजस्थान में एक लंबा राजनीतिक संघर्ष जो है इस परियोजना को लेकर हुआ है। 2008 में जब वसुंधरा राजे सरकार थी तो उस दौरान इस जो योजना है इसकी परिकल्पना जो है वो उस दौरान की गई थी, और उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार आई और कोई काम विशेष है वो यहाँ पर नहीं हो पाया। लेकिन अब इस ईआरसीपी को एक नया नाम दिया गया है, पीकेसी ईआरसीपी, और इस पीकेसी ईआरसीपी का जो शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो यहाँ पर करेंगे। तो एक बड़ी जो किसानों को सौगात है वो यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि देखिए किसानों को पानी जो है फसलों के लिए इस योजना के माध्यम से मिल सकेगा, और तमाम जो करीब 21 जो जिले हैं वो यहाँ पर लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री की ओर से सबसे ज्यादा जो योजनाओं की सौगात है, करीब 1 लाख करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। उसमें करीब 46,000 करोड़ से ज्यादा की जो 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास जो है वो राजस्थान के लिए होगा। तो राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी हुई जो ये योजनाएं हैं उनका प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो 9 परियोजनाएं जिनका आप जिक्र कर रहे थे उनका भी उद्घाटन है वो यहाँ पर किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार की करीब जो 7 योजनाएं हैं और राज्य सरकार की 2 परियोजनाएं हैं वो यहाँ पर शामिल है। 35,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15 जो परियोजनाएं हैं उनकी भी फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री रखेंगे। इसमें 9 परियोजनाएं हैं वो केंद्र की है, जबकि करीब 6 परियोजनाएं हैं वो यहाँ पर राज्य सरकार की होगी। तो ये कहा जा सकता है राजस्थान के लिए अपने आप में एक बड़ा दिन है। चाहे उसमें उद्घाटन की यदि हम बात करें तो देखिए नवनेरा बैराज जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा। स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसका उद्घाटन किया जाएगा। परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली है उससे जुड़ी जो कई परियोजनाएं, जिस तरह से आप कह रहे थे कि रेलवे की जो 4 परियोजनाएं हैं राजस्थान को मिलने वाली है, उसमें रेलवे के भीलड़ी, समदड़ी और लूनी ये एक बड़ा एक रेल मार्ग है उसका यहाँ पर विद्युतीकरण है वो यहाँ पर किया जाएगा। डेगाना रतनगढ़ खंड जो है उसका भी विद्युतीकरण किया जाएगा। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड जो अलाइनमेंट है उसका जो है नदी पर जो प्रमुख पुल बनाया जा रहा है उसका भी यहाँ पर उद्घाटन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो तमाम ये बड़ी परियोजनाएं हैं जो यहाँ पर आज उनको अमली जामा है वो पहना जाएगा। राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरी तरह से प्रधानमंत्री के अवगत के लिए तैयार है, और राजस्थान की जनता जो है वो भी अपने प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए तैयार है। लाखों की संख्या में लोगों का पहुंचना वहां पर तय है, और यह भी कहा जा रहा है कि आज की जो सभा होगी, देखिए मैं जिस तरह से अभी वहां से और दादिया तक पहुंचा हूं तो इतनी जो भीड़ है वो अभी से पहुंचना शुरू हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री के आने में अभी करीब जो 3 घंटे का समय है वो यहाँ पर बाकी है, तो आपको अंदाजा लगाया जा सकता है आज एक ऐतिहासिक सभा जो है वो यहाँ पर राजस्थान में होगी। और इस तरह की जो सभा है, यदि हम बात करें कि पिछली जो कई जो मैंने कवरेज की उसमें बीकानेर में एक ऐसी सभा देखी गई जहां पर जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसका वहां पर उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने। उस दौरान जो नजारा देखने को मिला था वैसा उससे भी ज्यादा एक बड़ा नजारा है वो यहाँ पर आज राजस्थान में और जयपुर में देखने को मिल सकता है। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो लोगों की भीड़ जुटाने के लिए लगातार देखिए प्रयास कर रहे थे। मुझे ध्यान है कि कुछ जो जिलाध्यक्ष है वो ये बात बताते हैं कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात तक जिलाध्यक्षों को खुद फोन करते हैं और सभा के लिए जो बातचीत है वो उनसे कर रहे हैं। तो ऐसे में जिलाध्यक्ष जो है उनकी भी लाइबिलिटी बढ़ जाती है कि एक जब मुख्यमंत्री उनको सीधा कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जिलाध्यक्ष भी प्रयास करते हैं कि वे अपना एक बेटर परफॉर्मेंस है वो वहां पर दे, और प्रधानमंत्री के सामने जो उनके मुख्यमंत्री हैं उनकी भी जो शोभा है वो यहाँ पर बढ़ाई जाए। तो ऐसे में एक बड़ी सभा जो है वो यहाँ पर आज राजस्थान में देखने को मिलेगी, जयपुर के दादिया में। जी अरविंद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर इस परियोजना को लेकर बात की जाए, ये परियोजना हमेशा से ही चर्चा में बनी रही है, खासतौर पर ईआरसीपी परियोजना को लेकर बात की जाए तो पिछली सरकार में भी इसको लेकर लगातार चर्चाएं हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए ये जो योजना है ये एक ही सरकार की परिकल्पना नहीं है। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार थी तो उस दौरान ईआरसीपी की जो परिकल्पना है वो वहां पर की गई कि इस तरह की हम एक योजना लाएंगे। उस योजना में उस समय के 13 जिले जो है उनको जोड़ने की बात की गई थी, और जब वो योजना इसलिए थी कि किसान जो है उनको वहां पर पानी जो है वो पर्याप्त मिल सके, और जो मानसून में व्यर्थ रहने वाला पानी है उस पानी को वहीं पर रोका जाए
और उसके बाद में जब आवश्यकता हो तो वो पानी जो है वो किसानों को मिले, किसानों की जो फसल है वो खराब ना हो और जो किसान है वो खुशहाल हो सके। ये एक परिकल्पना थी, वो उस दौरान की गई थी। लेकिन उसके बाद में जो सरकार है वो कांग्रेस की आई, तो कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान केंद्र में भाजपा की सरकार थी। तो ऐसे में कोई सामंजस्य जो है वो बैठ नहीं पाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे जो था वो इस पे लग चुका था। तो ऐसे में कोई बड़ा काम है वो यहाँ पर नहीं हो सका। हालांकि नवनेरा जो बैराज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर एक जरूर बांध जो था वो वहां पर बना और ये अशोक गहलोत सरकार के दौरान, कार्यकाल के दौरान बना। लेकिन अब जब राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार में भी केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में एक पिछले दिनों एक एमओयू, जब भजनलाल मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद में एक एमओयू जो था वो यहाँ पर भाजपा की राजस्थान सरकार और जो मध्य प्रदेश सरकार है दोनों के बीच में, और उसी का एक नतीजा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे चल रहा था उसको वहां से वैकेंट करवा लिया गया। वैकेंट करवाया गया तो उसके बाद में अब आगे जो काम है वो बढ़ने लगा है और अब एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो आज दोनों सरकारों के बीच में यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि इस पर किसी तरह के कई तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी यहाँ पर चलते रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कह रही थी कि जब उस दौरान एमओयू हो गया था तो आज एमओयू करने की कहाँ जरूरत पड़ी। तो ये एक जो अब मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है वो यहाँ पर एक तैयार किया जाएगा और एक विस्तृत परियोजना जो है वो आज यहाँ पर सभी के सामने आ जाएगी। और ये प्रोजेक्ट जो अब है राजस्थान के 21 जिलों को जोड़ेगा, क्योंकि उस समय जिलों की संख्या 33 थी, अब जिलों की संख्या बढ़ गई है। तो ऐसे में कुल 21 जिलों की जो करीब 3.25 करोड़ आबादी जो है, माफ कीजिएगा, करीब 3 करोड़ 45 लाख की जो आबादी है वो सीधा इस आबादी को प्रभावित करेगा और 85 विधानसभा क्षेत्र जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे, जिसके अंदर यहाँ पर एआरसीपी पीकेसी का जो पानी है वो वहां पर पहुंचेगा। इसलिए राज्य सरकार के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर हो चुका है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आ रहे हैं और एमओए पर हस्ताक्षर कराने के भी जो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के सामने ही इस एमओए पे हस्ताक्षर होंगे। यानी ये कटिबद्धता जाहिर होगी कि आने वाले 4 साल के अंदर, क्योंकि 4 साल का समय अब शेष है, तो ऐसे में काफी ज्यादा जो काम है वो पहले चरण के अंदर यहाँ पर हो और पहले चरण के अंदर जिस तरह से काम होगा उसके बाद में आगे की जो और योजनाएं हैं उसको होगा। क्योंकि देखिए कुल 11 नदियों को जोड़ने का जो काम है वो यहाँ पर होगा। 2 दिन पहले सूरत में जो सीआर पाटिल है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि राजस्थान में 11 नदियों को जोड़ने वाले शिलान्यास प्रोजेक्ट का जो 11 नदियों को जोड़ने वाला जो प्रोजेक्ट है उसका शिलान्यास है वो किया जाएगा। इसके जरिए जो राजस्थान को जल अधिशेष यानी कि पानी के अंदर सरप्लस जो राज्य है उसको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए 2 बड़े लक्ष्य हैं वो यहाँ पर भजनलाल सरकार, केंद्र की मोदी सरकार के हैं। एक तो राजस्थान को पानी में सरप्लस बनाया जाए, एक राजस्थान को ऊर्जा में सरप्लस बनाया जाए। राजस्थान जमीन के मामले में सरप्लस है। यदि कोई भी उद्योग धंधे आते हैं तो उसकी देखिए 3 बेसिक जरूरत होती है, पानी, बिजली और जमीन। जब ये तीनों चीज हमारे पास होगी तो उस राज्य में, किसी भी राज्य के पास जब ये तीनों चीज होगी तो वहां पर एक बड़ा जो निवेश है वो यहाँ पर आ सकेगा। और उसी कड़ी में एक बड़ी जो कोशिश है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की है कि हर एक स्थिति में राजस्थान को ऐसा राज्य बनाया जाए जो निवेश की दृष्टि से अनुकूल हो। कोई भी व्यापारी, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री जब राजस्थान में आए तो उसको राजस्थान में बेहतर जो अवसर है वो यहाँ पर मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो इसको लेकर के एक बड़ी जो योजना है वो यहाँ पर है। क्योंकि जिस तरह से अक्षय ऊर्जा को लेकर लगातार काम हो रहा है, राइजिंग राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है अक्षय ऊर्जा को लेकर क्या है, जिस तरह से सोलर प्लांट्स राजस्थान में लग रहे हैं, तो ये तय है कि आने वाले समय में राजस्थान में एनर्जी के मामले में आज जहां पर हमें बिजली उधार लेनी पड़ रही है और आने वाले समय में एक दिन वो भी आएगा संभवतः, जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि राजस्थान जो है एनर्जी में सरप्लस राज्य बनेगा। इसी तरह से अब हमें जरूरत है कि हम पानी में सरप्लस बने, क्योंकि देखिए राजस्थान में एक तरफ मरुस्थल है तो एक तरफ जल है, एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ पठार है। तो इस तरह से राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए अब ये बहुत जरूरी हो गया कि राजस्थान में उन तमाम संसाधनों का जो उपयोग है वो बेहतर तरीके से किया जाए, ताकि राजस्थान को एक अच्छा स्टेट जो है, रेवेन्यू जनरेट स्टेट जो है वो यहाँ पर बनाया जा सके। और उसी कड़ी में ये ईआरसीबी प्रोजेक्ट जो है महत्वपूर्ण शामिल होगा। और कुल जो 21 जिले के जिनमें पानी पहुंचेगा उसमें जयपुर भी शामिल है, झालावाड़, बारां से लेकर के कोटा। और यदि हम दूसरे शोर की बात करते हैं तो खैरथल, तिजारा, डीग और
जयपुर ग्रामीण, यहाँ तक जो पानी है वो पहुंचेगा। 158 बांध और तालाब जो है वो इसमें बनेंगे और 600 मिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी है वो एक साथ रिजर्व किया जाएगा। यानी आप देखिए कि कई सालों का जो पानी है वो इसमें एक साथ रिजर्व किया जाएगा और इतना बड़ा जब पानी जब जिसकी जरूरत होगी उस समय इस पानी को छोड़ा जाएगा। तो जी महत्वपूर्ण परियोजना जो है वो यहाँ पर राजस्थान के लिए एक होगी और इसका शिलान्यास जो है, पहले फेज का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जी अरविंद जी, अगर इस पूरी परियोजना के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझा जाए तो वो किस तरीके से राजनीतिक फायदा यहां पर पार्टी को होता नजर आएगा अगले चुनाव में इस परियोजना के बाद? ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में बेहद बड़ा प्रोजेक्ट है और बेहद बड़ा प्रोजेक्ट होने के कारण देखिए कुल जो 85 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल होते हैं। यानी कि 85 विधानसभा क्षेत्र की करीब 3.5 करोड़ जो आबादी है वो यहाँ पर इससे प्रभावित होगी। राजस्थान की वर्तमान जो आबादी है वो करीब 8 करोड़ आंकी जा रही है, हालांकि जनगणना नहीं हुई, लेकिन जो मोटा मोटा जो आंकड़ा जो है वो करीब 8 करोड़ का आता है। तो ऐसे में 8 करोड़ में से करीब 3.5 करोड़ जो आबादी है वो यहाँ पर इस पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट से लाभान्वित होना तय। जब 21 जिलों में इसका पानी पहुंचेगा, 85 विधानसभा क्षेत्र इसमें कवर होंगे और जब वहां के किसान जो है वो खुशहाल होंगे तो इसका एक देखिए जाहिर सी बात है कि एक पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो जरूर भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आने वाले 4 साल के अंदर इस योजना में बहुत बड़ा जो काम है वो हो। यदि काम नहीं होता है, योजना ठप होती है, तो बड़ी जो परेशानी है वो भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। क्योंकि जब भी कोई परियोजना होती है उसका काम को अमलीजामा पहनाने से, जो उसकी शुरुआत करने से लेकर के उसको अमलीजामा पहनाने तक बड़ा जो प्रयास है वो वहां पर करना होता है। हालांकि अब क्योंकि देखिए डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान और केंद्र दोनों में ही जब यहाँ पर सरकार है, और ये कहा जा सकता है ट्रिपल इंजन क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो ऐसे में कोशिश होगी कि जल्द से जल्द पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पर पूरा कराया जाए और पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कराने के बाद में और जो 3.5 करोड़ आबादी है उसको लाभ पहुंचाया जाए और आने वाले जो चुनाव होंगे करीब 4 साल बाद में तो वहां पर उसका एक लाभ लेने की कोशिश जरूर होगी। जी बहुत शुक्रिया अरविंद जी जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए। जानकारी आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। ये तो महत्वपूर्ण परियोजना जिसकी आधारशिला आज पीएम मोदी रखेंगे। प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। एक लाख करोड़ से अधिक के विकास कार्यों के सौगात पीएम मोदी आज प्रदेशवासियों को देंगे। पीएम मोदी के मुख्य आतिथ्य में समारोह यह आयोजित किया जाएगा। प्रदेश सरकार के भी 1 साल पूरे हो रहे हैं। तो दादिया गांव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी।